चलिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं माता के अंचल का शेष भाग। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम की फसल जब होती है, आजकल आम की फसल का दौर चल रहा है और इन दिनों खूब आंधियाँ भी आती हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। आंधी जब थोड़ी चली जाती थी तो बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। यानी कि आंधी आती है तो आंधी से जो आम हैं वो पेड़ से टूट कर के गिर जाते हैं और बच्चे बाग में दौड़ते हैं। तो ये लेखक बता रहे हैं शिव पूजन सहाय कि जैसे ही आंधी आती थी और आंधी के चले जाने के बाद हम बाग की ओर दौड़ते थे और वहाँ से चुन चुन कर घुले घुले यानी कि जो पके पके गोपी आम चापते थे। आम की किस्म है गोपी आम, उनके यहाँ होती थी तो उस तरह के वो आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ गई का मतलब आम नीचे बिछ गए यानी कि गिर पड़े। आंधी आई और पट पड़ गई यानी कि आम नीचे गिरे पड़े थे। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। यानी कि आकाश जो था काले बादलों से, काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और ठंडी हवा सनसनाने लगी, ठंडी हवा चली। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। पेड़ ज़मीन भी चूमने लगे। आंधी आती है तो पेड़ झुक जाते हैं नीचे आंधी के वेग से। हम लोग चिल्ला उठे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे पिलाई। ये इस तरह से वो चिल्ला रहे हैं बच्चे, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए यानी कि पेड़ों की जड़ों में बैठ जाते हैं। जब बारिश होती है तो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं बारिश से बचने के लिए, और पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए यानी कि तने से सट गए, अपना शरीर से पेड़ से सट गए बिल्कुल। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है। अंठई होती है, कीड़ा होता है जो कुत्तों के शरीर में पाया जाता है, उनके कानों में घुसा हुआ रहता है। पशुओं के भी, गाय भैंसों के भी वो पड़ जाती हैं अंठई, वो उनका खून चूसती रहती हैं। तो अंठई वो दिखती नहीं, बहुत उसको छुड़ाओ बड़ी मुश्किल से छूट पाती है, वो अंठई होती है। तो वो ऐसे सट गए, ऐसे चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। वो कह रहे कि वर्षा ज़्यादा देर चल नहीं पाई, वो थम गई थी वर्षा, वहाँ थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। जैसे ही वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा डीठ था। जो बैजू था वो डीठ था, वो यानी कि किसी की भी सुनता नहीं था, अपनी मनमानी करता था, ढीठ हो रहा था वो। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। हम मूसन तिवारी किसी का नाम है, वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझता मतलब दिखाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। अब जो बैजू है वो बैजू उनको चिढ़ा कर के बोल रहा है, कह रहा है। क्या कह रहा है? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो बेईमान उसको कह रहा है, और कह रहा है वो करेले का चोखा यानी कि जो भुर्ता होता है करेले का वो मांग रहा है। ऐसे बात कर रहे हैं। कौन? बैजू कह रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब बच्चे हैं, बच्चे तो यही होते हैं कि वो एक जो कहता है उसी तरह से करने लगते हैं। तो बैजू के सुर में सुर मिला दिया और यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, बहुत जोर से खदेड़ा, भगा दिया, यानी कि वो उनके पीछे दौड़े बच्चों को।
हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, बहुत ज़ोर से भाग गए अपने अपने घर की तरफ। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब बच्चे हाथ नहीं आए तो तिवारी जी पाठशाला में चले गए। पहले ऐसा होता था कि बच्चा कुछ भी गलती करे, घर पर भी गलती करे, समाज में कोई गलती करे, मोहल्ले में कोई गलती करे, सीधा इलाज था गुरुजी के पास जाना है इसकी शिकायत लेकर। तो वही समय था, यानी कि ऐसा ही समय था तब। तो तिवारी जी को जब बच्चे हाथ में नहीं आए, नहीं पकड़ पाए उन्हें, तो वो पाठशाला चले गए, विद्यालय में गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब वहाँ तो गुरुजी ने कह दिया कि भाई जाओ उनको पकड़ कर के लाओ, बैजू को लाओ। तो 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट दे दिया गुरुजी ने कि जाओ पकड़ के लाओ उनको। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही घर पहुँचे एकदम मचा मचू करके, और वहाँ पर गुरुजी के सिपाही टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, गुरुजी ने खूब खबर ली क्योंकि पकड़े गए। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट था, उनको ले गए पकड़ करके पाठशाला। और बाबूजी को जब पता चला लेकर के बाबूजी को, तो वो पाठशाला में गए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, इतने दुलार से चुप हो जाए ऐसे नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी कहते प्रार्थना विनती करना। तो गुरुजी से प्रार्थना की, विनती की कि बच्चा है छोड़ दीजिए गुरुजी, आगे से नहीं करेगा, और हमको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, वो जोर से नाचते और गाते कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ। यानी कि माई, यानी कि जो माँ है वो गरम गरम पुए पकाई है, अच्छे से पुए पकाई है, और हम पुआ खा रहे हैं ना खेलब जुआ, हम जुए थोड़े ना खेल रहे हैं। इस तरह से बच्चे चिल्ला रहे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलाप में। फिर क्या था, बाबूजी के कंधे से उतर के मिल गए अपने मित्र मंडली में और वही सुर तान अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, मकई खाने के लिए मकई के खेत में दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। जो चिड़ियाँ थीं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। बच्चे ऐसे ही गाते रहते हैं गाँव में, खेतों में, कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। कि राम जी की यानी कि ईश्वर की ही तो चिड़िया है, ईश्वर का ही खेत है, भगवान का ही तो खा लो, भगवान की चीज़ दोनों है, तो भर भर पेट खाने तो क्यों उड़ाएंगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। कह रहे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। लड़के तो इसे खिलौना समझ रहे हैं, चिड़िया बेचारी परेशान हो रही है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये कहावत है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में लड़के और बंदर पराई पीर यानी कि दर्द, दुख, कष्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं जानते कि दूसरे को क्या परेशानी हो रही है, उसको कितना नुकसान हो रहा है। ऐसे ही बंदर होता है, बंदर भी पराई पीर नहीं समझता। देखा होगा कितने सारे नुकसान कर देता है, कभी छत पे आ जाएगा, किसी चीज़ को तोड़ जाएगा, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें केवल अपने खेल से मतलब होता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। एक टीले पर जाकर, अब क्या था कि वो एक ऊंचा टीला होता है जहाँ पर, वहाँ जाकर चूहों के बिल में पानी उलीच रहे हैं। चूहे के बिल खेतों में खूब पहले मिलते थे और उनमें पानी उलीचना मतलब पानी डालना, तो पानी डाल रहे हैं उसमें।
नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। भाई चूहा किसकी सवारी है? गणेश की सवारी है। अब उस गणेश की सवारी यानी कि चूहे की रक्षा के लिए गणेश का सांप तो शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले और सांप को देखते ही भागे वहाँ से बेतहाशा, बहुत जोर से। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित्त। कोई औंधा मतलब मुंह केवल गिरा, कोई अंटा चित्त। अंटा चित्त बोलते हैं कि जो पैर एक दूसरे में लड़खड़ा करके जो गिर जाते हैं तो अंटा चित्त हो जाते हैं। किसी का सिर फूटा, किसी की दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। गिर रहे हैं, भाग रहे हैं, पैर में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, कुछ भी हो तो सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जो पैरों के तलवे थे वो कांटों से छलनी हो गए, यानी कि कांटे लग गए उनमें, घायल हो गए पैर तलवे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस चले, घर में आ गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय जो बाबूजी थे वो क्या थे? ओसारे यानी कि बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। ओसारा बरामदे को बोलते हैं, ये यहाँ पे आया है ओसारा, तो ये बरामदे। तो बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले। पिताजी ने खूब रोकने की कोशिश की, भाई क्यों रो रहे हो, इस बेतहाशा क्यों दौड़े हुए हो, क्या है, पर रुके ही नहीं। वो तो सीधा मैया के पास, माँ के पास जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ़ करना। माँ जो थी वो चावल साफ़ कर रही थी, बीन रही थी, उसमें से जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बीनना अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, यानी कि माँ की गोद में जाकर के। आंचल मतलब गोद होता है, आंचल मतलब पल्लू होता है, पल्लू को बोलते हैं, पर यहाँ आंचल से मतलब गोद में है। माँ की गोद में जाकर के बैठ गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ तो ऐसी ही होती कि बच्चा रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, किसी ने काट तो नहीं दिया, क्या हो गया। तो वो माँ भी जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर हो गई मतलब धैर्य नहीं रहा माँ में। धीर का विलोम अधीर, धीर मतलब धैर्य और अधीर मतलब धैर्य रहित हो जाना, धैर्य नहीं होना। होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि क्या कारण है, डर क्यों रहे हो, क्या हो गया। कभी हमें अंग भर कर दबाती, अंग मतलब गोदी में, अंग में अपने अंग से लगाती, बाहों में भर करके, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई, बड़े संकट में थी, पता नहीं क्या हो गया बच्चे को, क्यों परेशान हो रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों में थोपी गई। ये देशी इलाज होता था गाँव में, कोई भी चोट लग गई, खून निकल रहा है तो हल्दी लगा दी जाती थी। तो झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, यानी कि लगाई गई हल्दी। घर में कोहराम मच गया, हाहाकार हो गया, घर में बड़ी हलचल हो गई। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। ऐसे ही बच्चा अपनी आवाज़ कर रहा है, रो रहा है, ऐसे सिसकियाँ भर रहा है, सिसक रहा है, तो मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके मतलब छिपे चले जा रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं माँ के आंचल में, क्योंकि कोई ले ना ले, कोई बुला ना ले। माँ के आंचल में जो उसे सुकून मिल रहा था, जो आराम मिल रहा था, जो सुरक्षा मिल रही थी, जो अभय मिल रहा था, यानी कि कोई डर नहीं था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। सारा शरीर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखें खोलना चाह रहे थे, देखना चाह रहे पर खुलती नहीं थी। डर इतना बैठ गया सांप का। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। तो कांपते हुए होठों को देखकर मैया बार बार निहार करके रोती थी और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। निहार कर यानी कि देख करके
रो रही है कि बेटा काँप रहे हैं, होंठ काँप रहे हैं, रो रहा है, सिसक रहा है, और माँ बार बार यह देख कर के उसको गले लगा लेती थी। उसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोने की छाया नहीं छोड़ी। यानी कि जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि बाबूजी ने खूब गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन हम मैया के आंचल, और वो आंचल कैसा था, वो प्रेम और शांति थी वहाँ पर, उसको हम नहीं छोड़े। क्योंकि जो माँ का आंचल होता है वो बेटे के लिए, बच्चे के लिए बड़ा सुरक्षित होता है, निरापद होता है। वो कभी भी माँ का आंचल नहीं छोड़ना चाहता। कितना भी बच्चा रो रहा है, माँ के आंचल में पहुँच करके, माँ की गोदी में पहुँच करके वो हमेशा चुप हो जाता है।